स्थूल शरीर हमारी यहाँ रहेगी, हम हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे, जून के महीने में ऐसे बैठे रह जाएंगे। हमारे कबीर साहब ने माला का खंडन किया, फिर भी जप रहे हैं। कबीर को मानते, उनकी बात को नहीं मानते। तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को आप निकाल लेते हैं। हाँ, निकाल दे। राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, और जिस नाम से हरि मिले वो नाम कछु और। भूचरी, उड़ियान, जालंधर बंद, खेचरी मुद्रा, कुंडलनी सब हमको सिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश साहब देख रहे हैं अपनी बात। प्रयागराज में अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वियों के आपको दर्शन करा रहे हैं, उनकी वार्तालाप सुना रहे हैं। उसी बीच में आज हमारे एक नागा बाबा जी का आगमन हुआ है, उनसे वार्तालाप करते हैं। बाबा जी प्रणाम। जय हो। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है दिगंबर अखिलेशपुरी। आप बाबा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नागा बाबा हैं, अपना जन्म स्थान नहीं बताते। हाँ, मतलब आश्रम कहाँ आपका? हमारा आश्रम इलाहाबाद में भी है, लेटे वाले हनुमान जी हैं। हम इसी अखाड़े के नागा बाबा हैं जी। बाबा जी, आप सन्यासी कब बने थे? नागा सन्यासी कब बने थे? देखिए, हम नागा सन्यासी करीब 25 साल हुआ। हम साधु बनना नहीं चाहते थे, साधुओं से हमारा नफरत था। तो साधु बनने के पीछे क्या कहानी? क्योंकि आप बहुत कुछ बन सकते, लेकिन साधु क्यों बने? ये क्या ऐसा है कि हमारा पेट देख रहे हो ना, हाँ जी, कई 4 बार ऑपरेशन हुआ है। ओ माय गॉड। आंत का 4 बार आंत निकाली गई थी। हमारा वजन उस समय 22 किलो हो गया था। अंत में हमको ठुकराया गया। हम अकेले अंधेरे में रहते थे, ठीक पागलों की तरह। हमको एक संत मिले, उन्होंने हमको सिद्ध कुंडलनी योग द्वारा असाध्य रोगों का निःशुल्क निवारण हमको दे दिया। हम लगनशील थे, उसको हमने शमशान घाट में 2 साल सिद्ध किया कुंडलनी योग। फिर उस योग के माध्यम से हमने बहुत आंतरिक अनुभव किया। ऐसा अनुभव किया तो हमको भी जिज्ञासा हुई कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जो पागलों की तरह लोग खोजते हैं। तो हम गुरु की खोज में निकले। बहुत खोजे, ऐसा सद्गुरु मिला नहीं। कोई कुछ कर रहा है बाहर की क्रिया, लेकिन जो जिस चीज़ को खोता वो प्राप्त कर लेता है। हमको एक पंजाब में सद्गुरु मिले, महान संत थे। अभी इस समय वो दुनिया में है नहीं। हम उनके सानिध्य में 10 साल रहे, ये साधना किया। ये हम बाहर की क्रिया कुछ नहीं करते। भूचरी, उड़ियान, जालंधर बंद, खेचरी मुद्रा, कुंडलनी सब हमको सिद्ध है। अच्छा, आप योग के पूरे सिद्ध हैं जितने भी? हम परफेक्ट मास्टर हैं अपने गुरु की कृपा से। कोई सीखना चाहता है, हम सिखाते भी हैं। संगीत के कलाकार हैं, गायक नंबर 1 के हैं, अपने से बनाते भी हैं भजन। अच्छा बाबा जी, कोई भजन हो जो प्यारा गाइए, जो भगवान को समर्पित। राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, और जिस नाम से हरि मिले वो नाम कछु और। जिस दिन परमात्मा को तुम जान जाओगे, तुम्हारे मुट्ठी में है। जब चाहो खोल करके देख लो, अब बात कर लो, हमारा चैलेंज है। और दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है, भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद हैं। भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद हैं। और माला कमन का फेरा और तुमने दिखा कर, माला कमन का फेरा और तुमने दिखा कर, माया जो तू कमाया रखा छिपा कर। हमारे कबीर साहब ने माला का खंडन किया, फिर भी जप रहे हैं। कबीर को मानते, उनकी बात को नहीं मानते। अरे छल और कपट की बातें उसको नहीं पसंद है, दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है। हमारे कबीर साहब ने माला का खंडन किया, फिर भी जप रहे हैं। कबीर को मानते, उनकी बात को नहीं मानते। माला तो कर्म फिरे, जीव फिरे मुखमाए, अब मनुआ तो 10 फिरे तो सुमिरना है। एक अच्छा एक की पाठशाला है। कबीरा माला काट की क्या दिखलावे मोह, हृदय न नाम जपेगा या जपनी क्या हो। हम ये माला ओला नहीं जपते,
माला जपू न कर जपू, जीवा कहे न राम, अब मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊँ विश्राम। बाबा जी ये तो आप कपड़े नहीं पहनते हैं? हम कपड़े नहीं पहनते। ये शरीर पे क्या बुरा लगा रखा? ये हम चंदन का बुरादा भस्मी लगाते हैं। तो क्या आपको इतनी कठिन ठंड होती है, हम लोग इतने कपड़े पहनते हैं, हमारा अभ्यास है। ठंड आपको नहीं लगती? अपने शरीर को, स्थूल शरीर हमारी यहाँ रहेगी, हम हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे, जून के महीने में ऐसे बैठे रह जाएंगे, मन को हटा देते हैं, मन कहीं बाहर चली जाती है। अच्छा, तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को आप निकाल लेते हैं? हाँ, निकाल देते हैं। ये कैसे संभव हो पाता ये है? हमारी क्रिया है, अभ्यास है, योग के माध्यम। कहो तो हम 5 घंटा पानी में बैठे रहे रात में, अरे मन को हटा देंगे। मतलब तो स्थूल शरीर केवल आप दिखावटी, बाकी से चले जाएंगे, कहीं भी चले चले जाएंगे। अरे वाह, यहीं से बैठ करके गंगा स्नान करते हैं, हरिद्वार काशी चारों धाम यहीं से बैठ करके हम करते हैं। अरे वाह, ये कितनी शानदार बात है कि स्थूल से गंगा नहाने जाए न किसी 33 करोड़ देवता की पूजा करते हैं, हम यहीं से चारों धाम घूमते हैं। आज लोगों के पास आँख नहीं है जो हमको पहचान जाए, इसलिए कि वो आँख हम ही देंगे। आप धन्य है ऐसे दिव्य संत के दर्शन जो ऐसा करते हैं। बाबा जी ये था कि जो बाहर लोग सब कथा भागवत कर रहे हैं, पाठ करा रहे हैं, क्या इससे भला कुछ होने वाला है कि दिखावटी? देखिए, हम गंगा नहाते हैं 11 बजे रात, जहाँ 3 नदियों का संगम कोई देख न पाए, वो 3 नदियों का संगम इंगला पिंगला सुषुम्ना, इसमें नहाते हैं। जब सब सो जाते हैं हम भागवत सुनते हैं, अंदर की भागवत। जिसने सुना अंदर की भागवत, बाहर की नहीं सुना है। भागवत नहीं है, हमारे महापुरुषों का निजी लेख पढ़ के सुना रहे हैं। वो भागवत किस भगवान ने अर्जुन को सुना, एक ने सुना, एक ने सुना, फिर सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि सुना, एक ने सुना, एक ने सुना, फिर सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। ये इसी लोग का मनोरंजन है, न भागवत है, न कथा है, कुछ भी नहीं है। ये खंडन भी है, सही बात है कि दुनिया के दिखावटे कुछ नहीं होला। अरे हम सुना सकते हैं, जो कर रहे हैं प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बशर्ते कोई अनुरागी तो हो। अनुरागी तो हो, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। हाँ, ये चीज़। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ थी जो मैंने कहीं सुना है कि जो नागा बाबा बनते हैं उन्हें 12 साल तक उनकी परीक्षा लेते हैं, या क्योंकि जब नागा बन जाते हैं तो काम जो हमारी काम होता है, काम उत्तेजना होती है, क्या ख़त्म हो जाती है, क्या होता है ये? देखिए, काम की उपज मन से होता है। जब काम की चिंता ना आए, मन को हटा दो। आप समझ गए? हम चैलेंज करते हैं 5 घंटा लिंग की पूजा कराने का। अगर हमारा लिंग खड़ा हो जाए, तलवार से निकाल दिया जाए। ऐसे कैसे संभव है? अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? काल ले आइए, 18 साल की कन्याओं को हम पूजा कराएंगे, देख लीजिए आप भी। तो ये अपने मन पे आपने काबू कर लिया? हम अपने मन पे काबू कर लिया है। जैसे मन को बस में करना बहुत कठिन है। हमने बहुत कठिन तपस्या की, 8-8 घंटा बैठ करके इसको किया है गुरु के सानिध्य में। बाबा जी ये था जो सनातन, ये होता है कि आज के ज़माने में सब लोग सनातन पे ही सब कुछ कर रहे हैं, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे उल्टा सीधा बोलना हो, चाहे कोई रामायण पे उल्टा कमेंट करना है वहाँ, तो उस पर क्या बोलना चाहिए? क्या है वो, ऐसा क्यों लोग बोलते होंगे? ऐसे क्यों, कुछ बता सकते? आज सनातन धर्म की परिभाषा नहीं जानता। लोग कहते हैं हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है। धर्म क्या है? धर्म ही दूरी है, जिसको न जानने के कारण ये सब परेशान हैं। धर्म एक है जो कभी बदलता नहीं, जो बदल जाओ धर्म है ही नहीं। कौन सा धर्म है वो? धर्म न सूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के सिवा कोई दूसरा धर्म है, धर्म नहीं है। ठीक, धर्मो धारत प्रजा। हम जब धर्म को धारण करेंगे, धर्म के 10 लक्षण अपने आप प्रकट हो जाएगा, न कि चुंदी रखने से, कपड़ा पहनने से। धर्म विज्ञानों का विज्ञान है, इसमें कल्पनाओं और धारणा का कोई स्थान है। यह आंतरिक जगत की प्रत्यक्ष अनुभूति है। जब धर्म को धारण कर लेंगे, भगवान अनुभव बोलेंगे, बतलाएंगे, सब कुछ बताना शुरू कर देंगे। ये संप्रदाय अनेक हो सकता है, लेकिन धर्म एक है। बाबा जी, त्रिशूल या तलवार आप कटार लेकर इसका मतलब क्या, क्यों लेकर चलते हैं? ये त्रिशूल हम क्यों लिए हैं? 3 सूल से सारी दुनिया परेशान है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। ये त्रिशूल लिए हैं। आप तो बड़े महान हैं जो इसके विषय में पूछा। तलवार क्यों लिए हैं?
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बला निबोधत छूरस धारा निष्ठा दुर्तया दुर्ग पथस कयो बदंती। उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, किसी अनुभवी महापुरुष के पास जाकर इस ज्ञान को प्राप्त करो, अपने कल्याण का मार्ग खोज लो। इसलिए वे अनुभवी महापुरुष जो इस मार्ग पर चल चुके हैं आपको सरल तरीके से चला देंगे। इस मार्ग पर चलना छुरे की धार की तरह दुस्तर और दुर्गम है, इसलिए हम तलवार लिए हैं। तलवार वो प्रमाण है कि हम बिल्कुल तलवार की नोक पे चलते हैं, हमें हाँ, किसे इतना कठिन है तलवार की नोक पर चलना, लेकिन अगर आप सीधा संबल है, सीधा रखा तो कुछ नहीं असंभव है। बाबा जी, मेरा आखिरी प्रश्न कह सकते हैं कि संत का मतलब क्या, साधु का मतलब क्या होता है, क्यों लोग साधु नाम साधना, ये राम राम चिल्लाना, रामायण गीता पढ़ना ये थोड़ी है। हमारे सभी धर्म शास्त्रों का मकसद है उस शाश्वत कर्म से जुड़ जाना। कर्म अनेक है, लेकिन एक कर्म है नियत कर्म। साधना की विशेष विधि का नाम नियत कर्म। साधु मतलब साधना, स्वयं को साधो। शरीर साधु नहीं है, आत्मा साधु है। अपने आप को साधना ही साधु, ये पूरा चीज़ें है। और बहुत अच्छा लगा बाबा आपसे बात करके, आपने पूरा सब, क्योंकि योग पे इन्होंने अपनी सिद्धि प्राप्त कर रखी है, इतने बड़े बड़े रोगों को इन्होंने योग के माध्यम से दूर कर रखा है। तो कैसी रही हमारी वार्ता, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयप्रकाश अपनी वार्ता से बहुत बहुत धन्यवाद। हम खूब आशीर्वाद देते हैं।